भाई फिलहाल बादल विधायक का कर लो भाई, फिलहाल बादल विधायक है और उनका काफिला चलन लग रहा है और मैं पाचा पाचा दमा लाइव चालू करके इन सही फंस गए ब्रेकर पे भाई, तुम बीच में ना यो कदे गाड़ आ जाए बीच में। और फिलहाल बादल विधायक है कुलदीप वत्स भाई, आगे लो और न मार आगे लो आगे लो। फिलहाल बादल विधायक न रुकवाऊंगा, कभी ऑन रोड बातचीत करने की कोशिश करूंगा, देखेंगे किसी और को आए तो रुका भी है ना। भाई साहब राम राम, एक मिनट भाई साहब लाइए भाई, हमारे रोक ले कड़वासी, उतर रोक तो ली भाई, आ जाओ जी। बादली विधायक कुलदीप वत्स जी हैं, एक बार बातचीत कराएंगे। विधायक जी राम राम। राम क्या हाल है, कहाँ घूम रहा लव कुछ? मैं तो बादल आ रहा था, देखा आपका काफिला जाने लग रहा है, ये गाड़ियां लेके कड़े का चक्का घुमा दिया। अरे आजा, चुनाव सिर पर मैं क्यों खड़ा, आजा अंदर आजा, भीतर बैठ के बात कर ले, फिर चला गल आजा ना आजा। देखो पर्सनल बात मेरा पार्ट जा। अरे कोई बात नहीं, पर्सनल के हम भी आगे बतलाऊंगा, आजा। चलो फिलहाल बादल विधायक का काफिला एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा मैं, चल रहा है लगातार, गाड़ियां जो है वो चल रही है और फिलहाल बातचीत करेंगे चुनाव न लेकर। विधायक जी शांति पूर्वक काली राम राम। राम ठीक सो बढ़िया, ले ठंडा कर दूं थोड़ा सा? गरम तो मैं रहूं, सवाल पर मेरे गर्म रहेंगे, मैं ठंडा सवाल को नहीं पूछ। गरम कर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता जा भाई। अच्छा चलो भाई, ये तो नू है, आज तुम नहीं देखा प्रधान जी, कड़ा घूम रहे हो, कड़ा गाड़ी चक्के घूमा। और ठीक है लव कुछ भाई, कितनी मौज में, खुशी चेहरे पे, MP बना के। हाँ भाई देखो, ये आप सबका सहयोग था, पूरे बादली हल्के की जनता का आशीर्वाद था, भाई पूरे रोहतक पार्लियामेंट का, पूरे हरियाणा की जनता का आशीर्वाद भाई दीपेंद्र जी के साथ था भाई, जीत बढ़िया कर दी। उम्मीद थी इतने की? देखो मुझे उम्मीद थी 100%। बात से उम्मीद हो जा रहा है, उम्मीद थी एक ना। आप दीपेंद्र जी से ये पूछना कि मैंने दीपेंद्र जी को पहले भी ये कह दिया था कि पहले कि बादली हल्के की जनता और ये रोहतक पार्लियामेंट की जनता आपको कई लाख वोटों जिता रही है। अच्छा, और वो सच हुआ है। अच्छा एक बात कर लो, अपनी विधानसभा पीछे बादल ही था भाई साहब, किसी तैयारी चल रही है, कई अपोनेंट भी आ रहे, टिकट भी मांगे, कई आपकी गेल है। देखिए ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, और कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। मांगते कौन है टिकट? कौन मैं? मैं तो ऑलरेडी MLA हूँ। नहीं आप MLA हो, और मैंने तो एक बार देखो मानस का बेरा कड़े, अरे देखो आप पहली बार फेटे मनु कही थी, दिखाइए बार रोई थी, रोड दिखा दे एक बार, ये रोड दिखा, यो रोड मखा जी, ये रोड नहीं बनता, हम तो गुड़गांव में जाने आना फरूक नगर के घूम कर जाना पड़ा। आपने बोले अगली बार आओगा तो रोड बनता पाओगा क्या बना पाओगा, और वो बात तो पूरी करती थी, MLA हो तो कामयाब भी हो। देखिए कारण क्या है, मैं रोड से लेके और विधानसभा तक अपने काकाताओं के, अपने भाइयों के, अपने इलाके की आवाज को मजबूती से उठाता हूँ। ये रोड को राजनीतिक भेंट चढ़ा रखा था, मैंने मंजूर कराया, फिर इसके मैं आपको भीतर की बात है और सच्चाई की बात है, ये रोड मैंने मंजूर कराया हमारे लड़ झगड़ के, और ये जो हमारे पहले जो विधायक थे यहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन्होंने इसको 4 बार इसके टेंडर कैंसिल कराए। क्यों? अपने मानस ने टेंडर नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं पता अपने मानस ने क्यों, क्योंकि वो हार की जो बौखलाहट थी, वो इसको कहीं न कहीं इस रूप में ले रहा था कि मैं बादली हल्के के लोगों का जितना हो सके मैं तेल निकाल लूं। अच्छा। और वो तेल निकालने के कारण लोगों को 4 साल तक परेशानियां हुई। कुछ भाई ये बड़ी हैरानी की बात है, बादली हल्के ने क्या नहीं दिया था उनको, पर लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जनता जनार्दन है। ये अर्श से फर्श पे भी लाती है, अर्श पे ये लेके जाते हैं, लोग चढ़ाते भी हैं, लोग गिराते भी हैं। तो आप लोगों ने लोगों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, ईमानदारी से दिल से और पूर्ण रूप से अपने नेक नीति से लोगों के बीच में रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। किसी तैयारी चल रही है, पूरे हरियाणा में भी घूमे हो आप, राहुल गांधी जी आए जब आपने अपने और एरिया में बात कैन भी गए हो, और इवी भी आपका बहुत बड़ा हल्का है और कई मतलब स्थितियां बने हैं इस हल्के में, अलग अलग स्थितियां बने हैं। आपको टिकट दी गई थी जब उम्मीद थी कि जीतेंगे, और जब टिकट दी ना तो उन्होंने देखा था भी किस व्यक्ति के खिलाफ कुलदीप जी चुनाव लड़े हैं। एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़कर जीतना कितना आसान था, कितना मुश्किल था। ईब के फिर इलेक्शन लड़ोगे तो क्या तैयारी आप कर रहे हो? मेरे 2 सवाल इकट्ठे हैं। आप देखिए, एक तो मैं पूरे पहले हरियाणा की बात आपको बता दूं, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में
और हमारे उदय भान जी और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हरियाणा में ये तो 75 पार का नारा दिया करते। मैं आज आपको एक बात बताऊं, जब चौधरी देवीलाल की एक बार लहर आई थी, कई अब की बार लोगों के मन में इतनी नफरत, इतनी घृणा इस बीजेपी के प्रति और जेजेपी के प्रति कि एक तरफा हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को पता नहीं ये 80-85 सीट जैसे पहले चौधरी देवीलाल की आई थी, ये लहर आज हरियाणा के अंदर चली हुई है। जहां तक जब आपने क्वेश्चन मेरे से किया कि जब आपको टिकट मिली थी पहली बार, देखिए ओम प्रकाश जी एक बहुत बड़े नेता थे, 11-12 महकमों के मंत्री थे, बीजेपी का 75 पार का नारा था, और उसके साथ साथ मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, राजनाथ सिंह जी भी, 10-10 मुख्यमंत्री भी। पर मैं बादली हल्के मैंने एक चीज जिंदगी में एक चीज सीखी है, मैं कभी अपना हौसला नहीं तोड़ता हूँ। और मैंने मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र जी, मैंने एक ही चीज कही थी कि देखिए जी, संघर्ष करूंगा, मेहनत से मजबूती से इलेक्शन लड़ूंगा, और वो मैंने लड़ा। और बादली की 36 बिरादरी ने, मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस टाइम जो ये बीजेपी का राजनीतिक लोगों ने जहर घोलने का काम किया, पर बादली की 36 बिरादरी के भाईचारे ने मेरे को मजबूती से एक तरफा होकर जिताया, और मैं धन्यवाद करता हूँ। रही बात अब की बार भी बादली हल्के की जनता का आशीर्वाद और प्यार, मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। आप नो कहो भाई वोट दियो, 3 काम इसे गिनवा दो जो आपने करवाए, और वो उस तक बादली हल्के ने जमा एक नया जीवन सा मिला हो। देखिए, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर, ये बात मत कही होगी, मैं विपक्ष में बैठे। देखिए, मैं जो सच्चाई है उसको कबूल भी करूंगा, और मैं मतलब ईमानदारी से उस बात को ये मानूंगा कि हाँ यही रहा। देखिए, ये विपक्ष का तो मैं हूँ एमएलए, इसमें नो डाउट है, ये तो आप कोई को के नहीं है, विपक्ष का एमएलए हूँ मैं। दूसरा, मेरे साथ एक रोडर ओम प्रकाश जी के नाम का एक बहुत बड़ा अटक रहा था, उसके बाद भी मैंने बादली के, चाहे मेरी 5 करोड़ की ग्रांट थी, चाहे वो स्कूलों का मामला था, चाहे कॉलेज का मामला था, चाहे सड़कों का मामला था, चाहे और किसी मुद्दे थे, मैंने अपने मुद्दे पूर्ण रूप से उठाए। और मैं पूर्ण रूप से जितने एमएलएज हैं यहाँ विपक्ष के, सबसे ज्यादा ग्रांट लड़ झगड़ के, विधानसभा में आपने मेरा देखा होगा रोल, मैं लड़ झगड़ के मैं गाँव के प्रूफ लेके जाता था। और चाहिए वो कितने कई गांव ऐसे थे, लवारी था, सिलानी था, अपना जहांगीरपुर गांव था, बुपड़िया गांव था, जिसमें इतने बड़े बड़े गांव में बुरी हालत थी। मैंने वो काम मैंने कराया, बुपड़िया गांव के सरदारी और लोहारी की सरदारी, और अपने सिलानी में भी जितने भी मैंने एफर्ट्स, जहांगीरपुर के भी लोगों ने बताया। एक टैग मिल रहा है आपने मन लोग आधा बात करी विधानसभा का लड़ाकू पंडित जी। देखियो एक चीज मैं जरूर कहता हूँ, मेरे काका ताऊ, मेरे भाइयों ने मुझे जिता के भेजा है, तो मेरा एक फर्ज बनता है लवकुश भाई, मैं अपने काका ताऊओं के, अपने भाइयों की आवाज को विधानसभा में मजबूती से उठाऊं। मैं आज आपको एक चीज जरूर कह रहा हूं, जो 10 साल का हमारे को लॉस हुआ है, चाहे वो नौकरी का था, चाहे वो विकास का था, चाहे सम्मान का लॉस था, 10 साल बीजेपी ने हमारे को अपमानित करने का काम किया, विकास के मामले में भी, रोजगार के मामले में भी, और सम्मान के बारे में भी। मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, 10 साल का जो ये एक किस्म से हमारा जो लॉसेज हुआ है, मैंने और दीपेंद्र जी ने इसका रोड मैप पूरा तैयार किया है, चाहे कुछ हो जाइए, 10 साल का कई गुना ब्याज सहित बादली हल्के की, चाहे रोजगार की बात होगी, चाहे विकास की बात होगी, चाहे सम्मान की बात होगी, तैयारी करे बैठे हो, मतलब पूर्ण रूप से तैयारी। में 2-3 चीज गिनवा भी दो, ताकि दर्शकान थोड़ा बेड़ा पटक के विधायक जी अगली बार जब बनाएंगे, अगर इनकी सरकार आई तो ये काम करवाने की कोशिश करेंगे, उस तरह को प्रोत्साहन भी मिले आपके कवर कराने। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे बादली हल्का का नाम से बादली गाँव है, इलाके का सबसे बड़ा गाँव है। मैं आज आपको एक चीज कह रहा हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बादली हो और सबसे बड़ा गाँव बादली हो, आज उसमें ना सीवरेज है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना पानी की निकासी है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई बढ़िया पार्क है, ना स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी नहीं है। आज सबसे बड़ा मेरा रोड मैप, जितने बड़े गांव हैं, चाहे बादली है, जहांगीरपुर है, सिलानी है, पाटौदा है, बुपड़िया, बड़े बड़े गांव हैं जिनकी जनसंख्या बड़ी है, तो मेरी कोशिश रहेगी इनमें प्रॉपर तरीके से सीवरेज डालें, और लोगों को एक बार ये तो जीवन दान मिल जाए, ये बार जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कत ना आए। जिन गांव में पानी की गंभीर समस्याएं हैं, उनमें डिग बनवा के पानी उनके घर तक पहुंचाया जाए। तीसरा, जहां एजुकेशन की बात है, जो इन्होंने करीबन 5000 स्कूल बंद करने का काम किया है, मेरी कोशिश रहेगी मैं सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन पे
उसका सबसे बड़ा एक मुख्य कारण एक है। मुख्य कारण क्या है कि आज हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है। आज आए दिन धमकियां मिल रही हैं, बदमाशी रोज क्या तो गड़े तो खी इतने धमकियां मिल रही है, मर्डर हो रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है, नशा बढ़ रहा है। मैंने विधानसभा में बार बार आपने उठाया देखी है, सड़कें बन रही हैं, फिर सड़कें जो गांव के सड़कें होती हैं उसको फिर पाटते, फिर पानी की लाई दबाते, फिर बिजली, तो वो चीजें नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से उसको करें, हिसाब से करें, जो कि आने वाले समय में ना तो गवर्नमेंट को लॉस हो, ना पैसे का लॉस हो, ना गांव के लोगों को। गवर्नमेंट का लॉस तो लोगों का लॉस हो है। हाँ। चलो फिलहाल विधायक जी का रोड मैप पढ़ का तुमने सुन लिया, और भी देखो सवाल तय मेरे द्वारा गठड़ी भर का है, चका डीडी की भर लो सवाल लागी, लेकिन मन 3 महीने और आप तक सवाल दागने हैं, इसलिए आज के सवाल इतने, और आगे की तैयारी कर लियो, क्योंकि आज तो पहली बार वही बात हमने डेयरी में लिखवाई है। आप दे आगे कितनी लाल मिर्च ले आकर विधायक जी। देखिए अच्छी बात है, क्योंकि सवाल पूछना हमारा। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मीडिया एक इस देश का स्तंभ है, बिल्कुल, और उसने मिर्च भी खवानी चाहिए और तीखे सवाल भी करने चाहिए और तीखे जवाब, जनता का भला हो जिससे जनता का भला होता है, वो काम आप लोगों का फर्ज बनता है, आपने करना चाहिए। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ लवकुश भाई, मैं आपके ग्राउंड रिपोर्ट ईमानदारी के साथ चले। जीवन मैंने आपको याद हो जब दुष्यंत चौटाला ने मेरे को धमकी दी थी विधानसभा में, मैंने कहा था सुन दुष्यंत जी, जीवन मरण हानि लाभ यस अपयस ऊपर वाले का हाथ में, तेरा हाथ में कुछ नहीं। जिस दिन बंदे का हाथ में हो जाएगा तो उस दिन प्रलय हो जाएगी, उस पर आप चलना, और आपके हम उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आपकी भी एक बात अच्छी लगी, मैंने एक चीज दर्शक भी देखेंगे, शुरू तो जो ईब लाइव में जुड़े हुए शुरू तो लाइव ने देखी, और रुकवाए हैं तो रुके हैं, नो रुक जाए करो, हम पब्लिक रुकवा, जब भी मन ने देख के कैमरा चालू देख के आप रुके। नहीं, मेरे चाचा ताऊ और मेरे भाई, मेरे बादली हल्के के लोगों से पूछना, मैं तो इस बात का जवाब देखो लोग देंगे, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, मैं अपने आप को एमएलए नहीं मानता हूँ, मैं लोगों का बेटा हूँ, सेवक हूँ, जितनी मेरे से होती है मैं उनके बीच में रहता हूँ। भाई बादली हल्के के और झज्जर के जो लोग देखने लग रहे हैं, इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए थारे अगले सवाल के हैं और थारी समस्याएं के हैं, और अपने काम का नाम और अपना नंबर कमेंट में छोड़ दो ताकि तुम अप्रोच कर पाओ और थारे काम का भी सर्वे हम कर पाओ। तो फिलहाल बड़ा मेरी पैनी नजर बादल हल्के पर होगी, क्योंकि पहला हल्का है जिस पे विधानसभा में काम शुरू कराया है, पहले विधायक है, आज तो हमने जो इलेक्शन का सर्वे है वो शुरू करा है। विधायक जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपने हमारे को इस लायक समझा, आपका भी बार बार धन्यवाद। चलो फिलहाल वीडियो शेयर कर, थारा के कुछ कहना कमेंट कर बता दियो। राम राम, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।